नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 30 नवंबर वाले एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि सत्तू उन फूड चेकिंग वालों को साहा हाउस लेकर आता है। फिर वो फूड चेकिंग वाली लेडीज़ राही और अनुपमा के अलग अलग खाने को देखकर कहने लगते कि ऐसा क्यों, जब घर एक कंपनी एक तो फिर अलग अलग खाना क्यों। अनुपमा फिर उनको कहने लगते कि ये इसलिए ताकि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दे सकें, ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो अच्छा है ना, इसलिए हमने हमारी तरफ से ये 2 सेट मेनू बनाया है आपके लिए। तो आप बस ये समझिए कि एक ही कंपनी के 2 अलग अलग प्रेजेंटेशन आपको मिल रहे हैं। प्रेम भी फिर उनको कहने लगता है कि और आप पहले क्वालिटी देख लीजिए, अगर आपको खाना पसंद आए उसके बाद हम क्वांटिटी भी डिस्कस कर लेंगे। राय भी फिर कहते हैं कि हाँ, और आप 100-200 लोग जितने भी लोगों का खाना बनाने के लिए बोलेंगे वो हम कर लेंगे। अंतमा फिर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और इसकी हम पूरी गारंटी देते हैं कि क्वांटिटी चाहे कितने भी क्यों ना हो, क्वालिटी में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। फिर फूड चेकिंग वाले सब मिलकर अंतमा और राय के बनाए हुए खाने को टेस्ट करने लगते हैं और खाने के बाद वो आपस में डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि दोनों थाली में खाना अच्छा था, यूनिक भी था, बट सबसे ज़्यादा दिल उसने जीता है जो हमारी कमज़ोरी है, और वो है श्रीखंड। श्रीखंड तो हमारा फेवरेट है और हमने ऐसा श्रीखंड आज तक कभी नहीं खाया, ना किसी होटल में और ना ही किसी फंक्शन में। और वो श्रीखंड राही के खाने में बनाया गया था, तो राही समझ जाती है कि फूड चेकिंग करने वाले लोग उसी के खाने की तारीफ़ कर रहे हैं। तभी उसी वक्त प्रेम अनुपमा की तरफ देखता है तो अनुपमा उसे इशारे से चुप रहने को कहती है और फिर अनुपमा ये सोचने लगती है कि कैसे उसने किचन में रात को देखा था कि राही और प्रेम के बनाए हुए खाने खराब हो चुके थे और उसमें कचरा भी गिर गया था, तो उसने उसे दोबारा अच्छे से बनाया था और प्रेम को सब कुछ पता भी चल गया था। इधर फिर फूड चेकिंग वाली लेडीज़ में से एक लेडी ये कहती है कि वैसे तो दोनों तरफ का खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरी साइड से विनर श्रीखंड वाली थाली ही है। फिर राही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर माही समेत बाकी के घर वालों के मुंह उतर जाते हैं। फिर फूड चेकिंग वाले ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि शादी में खाना तुम दोनों ही बनाओ, कि कब क्या कितना वो सत्तू बता देगा तुमको। फिर फूड चेकिंग वाले एडवांस के पैसे राही को आकर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अंश फिर राही को कंग्रेचुलेट कहता है। फिर अनुपमा भी आकर राही को उसकी जीत की बधाई देती है और उसको कहती है कि जीत की खुशी में मुंह मीठा करेगी नहीं। राही फिर कहती है कि हाँ बिल्कुल करूँगी ना, पर अपनी जीत से ज़्यादा आपकी हारने की खुशी में करूँगी। फिर राही अनुपमा के हाथों से मिठाई खाती है। राही फिर प्रेम को आकर थैंक यू भी कहती है और बोलती है कि तुम्हारे हेल्प के बिना ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती प्रेम। तभी उसी वक्त घर पर जिगर भाई आते हैं तो सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी बा उनको ये पूछती है कि अब किस चीज़ का भाड़ा मांगने आए हो आप। जिगर भाई फिर बोलते हैं कि भाड़ा मांगने नहीं बल्कि चाबी देने आया हूँ। अंतमा फिर उनको पूछती है कि किस चीज़ की चाबी। जिगर भाई फिर बोलते हैं कि मेरी जगह की, जहाँ आप लोग अन्नू की रसोई चलाते थे ना, अब आप लोगों को वो जगह फिर से भाड़े पर चाहिए ना, इसीलिए। तोशु फिर कहता है कि किसने बोला आपको ये। राही फिर तभी बोलती है कि मैंने बोला। बोलकर राही जिगर भाई को कुछ पैसे थमाते हुए कहने लगते कि ये लीजिए आपका 1 साल तक का भाड़ा, 1 साल के लिए आपकी जगह अब हमारी। फिर जिगर भाई राही को चाबी दे देते हैं और चले जाते हैं। जिगर भाई के वहाँ से जाने के बाद राही फिर सबको ये कहने लगते हैं कि बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए ना हमेशा पहले बड़ा सोचना पड़ता है, और इस घर में जितने रोक टोक करने वाले लोग रहते हैं ना, तो उस घर में कभी कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, जो मैंने किया। तभी फिर राही ये भी कहती है कि तो शर्त के अनुसार ये चैलेंज अब मैंने जीत लिया है, इसलिए आज से अन्नू और राही की रसोई में सारे बड़े डिसीजन अब मैं लूँगी। ओके अनुपमा जी। अनुपमा फिर राही को देखते हुए बोलती है कि हाँ ओके। फिर वहीं हमें बा डॉली और पाकी को दिखाया जाता है जो कि आपस में धीरे से ये बात कर रहे होते हैं कि हमने जितना सोचा था ना, ये लड़की उससे भी ज़्यादा तेज़ निकली। डॉली फिर तभी बोलती है कि एक ही झटके में भाभी को साइडलाइन कर दिया इस लड़की ने। पाखी भी फिर बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे अन्नू की रसोई पर भी कब्जा कर ले। तोशु तभी ये कहता है कि मेरी सोचो, जिसे इसके ऑर्डर्स अब मानने पड़ेंगे। राय फिर तभी इधर ये बोलती है कि इस घर में अब मेरी चले या ना चले, पर इस कंपनी में अब मेरी ही चलेगी। गुजरात की डिग्री जो हूँ मैं, तो अब बताती हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। इधर फिर अनुपमा राय की बातों से बहुत खुश हो जाती है और मन में ये कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल मेरे अनुज पे गई है। फिर अनुपमा राही को कहती है कि मुझे तुझ पे बहुत गर्व है राही बेटा, भगवान करे तेरी हर कोशिश और सपना सफल हो और तू अपने पापा की तरह बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना ले। अगले सीन में फिर हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ अन्नू की रसोई पहले हुआ करता था, तो अब उसका नाम बदलकर राही की रसोई रख दिया जाता है। तभी शाह फैमिली वाले ये सब देख रहे होते हैं। फिर तोशु सबको ये कहता है कि ये राही अन्नू की रसोई में हिस्सेदार बनते ही इतना बड़ा ऑर्डर लेकर भी आ गई, क्लाउड किचन के लिए भाड़ा पे जगह भी ले ली इसने। डॉली फिर तभी तोशु को कहती है कि ध्यान से देख तोशु, अन्नू की रसोई को राही की रसोई बना दिया गया है। बा फिर तभी कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि ये लड़की सिर्फ लड़ना जानती है, पर देखो ये तो अनुज कपाड़िया की सच में बेटी निकली। किंजल फिर तब ये कहती है कि हाँ बा, जो काम इतने सालों से तोशु और मम्मी नहीं कर पाए वो इसने आते ही कर डाला। पाकी फिर तभी कहती है कि तोशु भाई भी कर सकते थे भाभी, लेकिन मम्मी ने उन्हें कभी करने ही नहीं दिया। बा फिर तभी बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लड़की कुछ कर दिखाएगी।
तभी राही वहाँ आती है तो बाकी बातें सुन लेती है और फिर वो अनुपमा को धीरे से कहने लगती है कि गिरगिट है कि अगर मंदिर बनाते तो सबसे पहले आपके इस रंग बदलने वाले फैमिली के बनाते। पूरी दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन ये शाह फैमिली कभी नहीं सुधर सकती। फिर राही अंदर जाने लगती है तो अनुपमा उसे पीछे से रोक देती है और बोलती है कि पहली बार अपनी रसोई पे प्रवेश कर रही है तो ऐसे ही नहीं जाते। राही फिर बोलती है कि तो फिर कैसे जाते हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि बताती हूँ। ये बोलकर फिर अनुपमा उस जगह की पूजा करने लगती है और तिलक भी करने लगती है और फिर वो राही को एक एक दिया चौखट पे रखने को बोलती है। फिर राही अनुपमा की बातें मानकर दिया भी रखती है और अनुपमा के साथ मिलकर तोरल भी लगाती है। फिर अनुपमा अपने लॉकेट को खुशी से पकड़कर मन में ये बोलने लगती है कि बधाई हो अनुज, आपकी अन्नू के बाद आपकी छोटी भी अब बिजनेस वुमेन बन गई। राही फिर तभी अनुपमा को धन्यवाद कहती है तो अनुपमा भी उसे वेलकम कहती है और राही को बोलती है अनुपमा की तो अब भगवान का नाम ले और अपने राइट पैर से अंदर अंदर प्रवेश कर। राही फिर द्वारकाधीश का नाम लेकर अंदर प्रवेश करने ही वाली होती है कि उसका पैर अचानक मुड़ जाता है तो वो गलती से उसका धक्का अनुपमा को लग जाता है तो अनुपमा का पहला प्रवेश हो जाता है घर पर। तभी प्रेम पीछे खड़ा होकर ये कहने लगता है कि बच्चे चाहे कितने भी माँ से आगे क्यों ना बढ़ जाए लेकिन भगवान तो यही चाहते हैं कि माँ के कदम पहले पड़े। फिर इधर अनुपमा राही का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाती है और दोनों मिलकर साथ में आरती करने लगते हैं। आरती खत्म होने के बाद फिर अनुपमा एक चेकबुक लाकर राही को देते हुए कहती है कि मुझसे तो तू आशीर्वाद लेगी नहीं लेकिन ये अधिकार ले ले। हम दोनों कंपनी में पार्टनर हैं तो उस हिसाब से चेकबुक पे तेरा नाम होना ही चाहिए। राही फिर तभी बोलती है कि इस चेकबुक की क्या ज़रूरत थी, आजकल तो सब डिजिटली हो ही जाता है, टाइम और पेपर दोनों वेस्ट क्यों करना। अनुपमा फिर राही को समझाते हुए कहती है कि तूने आज चैलेंज जीता उसकी मुझे बहुत खुशी हुई। हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए। काम करने की ज़रूरत ना भी हो फिर भी अपनी खुद की पहचान बनाने का शौक़ होना ही चाहिए। और इस उम्र में तो तू बिजनेस वूमन भी बन गई तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर अनुपमा ये भी बोलती है कि लेकिन अपने जोश पे तजुर्बे की लगाम ज़रूर रखना। और पता है तजुर्बे की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो अपने पास ना भी हो तो किसी बड़े से उधार ले सकते हैं, अपने से किसी बड़े से एक्सपीरियंस उधार में ले सकते हैं और कुछ नहीं। बस बिजनेस में गलतियाँ थोड़ी कम हो जाती है। और मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आज के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो उसे दुनिया भर के विज्ञापन भी नहीं बचा सकते। इसलिए बिजनेस की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों कमाल हो। उसके बाद आती है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी। और तू तो अनुज कपाड़िया की बेटी है राही, बिजनेस में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ पाया तो मुझे विश्वास है कि तू भी उनकी तरह कमाल ही करके दिखाएगी, इसलिए ऑल द बेस्ट। फिर सीरियल के अगले सीन में हमें माही को दिखाया जाता है जो कि राही के पास आकर उसको कहने लगते हैं कि अनुज ने तारीफ़ की है आपकी तो आप उड़ने मत लग जाना, खाना बनाना और बिजनेस चलाने में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। राही फिर तभी माही को कहती है कि तुम शायद ये भूल रही हो माही कि तुम्हारी अनुड़ी को मैंने हराया है। माही फिर बोलती कि हाँ हराया तो है लेकिन प्रेम की मदद से, आप खुद एक अच्छी चाय बना लेना वही बड़ी बात है। राही फिर कहती है कि बिजनेस चलाने वाले में और कारीगर में बहुत फ़र्क होते हैं माही। हाँ मैंने माना कि खाना प्रेम ने बनाया है पर प्रमोट मैंने किया है और क्लाइंट्स को मैंने मनाया। माही फिर कहने लगते कि अच्छा तो खाना अच्छा नहीं होता फिर भी क्लाइंट्स मान जाते क्या। आपको अपनी पब्लिसिटी पे इतना ही भरोसा है ना तो अपने हाथ का बना एक लड्डू बेचकर दिखाइए, मैं मान जाऊंगी। राही फिर कहती है कि माही ये सब बिजनेस की बातें हैं जो तुम्हारी समझ के बिल्कुल परे हैं। माही फिर कहती है कि आप बिजनेस की नहीं बल्कि बेकार की बातें करती हैं। राही फिर कहती है कि अरे बेकार की बातें करने के लिए तुम हो ना और तुम्हारी अनुड़ी भी है ना। अगर टैलेंट ही सब कुछ है ना माही तो तुम क्यों घर पे बैठी हुई हो। तुम तो इतना अच्छा खाना बना लेती हो, इतनी अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी बना लेती हो, फिर भी तुम कुछ क्यों नहीं कर पाई आज तक। खैर जाने दो, अगर बिजनेस कैसे करते हैं सीखना हो तो बोलना मुझे, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। फिर माही का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी इधर अनुपमा और प्रेम भी इनके बीच की बहस को सुन लेते हैं और फिर अनुपमा ये कहती है कि ये राही भी ना ऐसी बकवास करती है कभी कभी कि मन करता है कि इसे एक चांटा लगाऊं। प्रेम भी फिर कहता है कि हाँ मैम कभी कभी तो हद ही कर देती है ये, इसलिए बहुत हुआ मैम, राही को अब बताना ही पड़ेगा कि वो आपकी वजह से जीती है। अनुपमा फिर प्रेम को रोक देती है और बोलती है कि नहीं प्रेम ऐसा मत करना, और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो मैंने कुछ ज़्यादा थोड़ी ना किया है। राही खुश है शांत है तो रहने दे। प्रेम फिर कहता है कि मैम राही खुश नहीं हुई है बल्कि और बदतमीज़ और एरोगेंट हो गई है, वो भी झूठी एरोगेंस की उसने आपको पीछे छोड़ दिया। अनुपमा फिर तभी बोलती है कि बच्चे माँ से आगे निकल जाए इससे ज़्यादा माँ को और चाहिए ही क्या। प्रेम फिर कहने लगता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ये सुना था मैंने मैम, लेकिन हार कर खुश होने वाले को माँ कहते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ। अनुपमा फिर तभी प्रेम को बोलती है कि तू और तेरे पुअर जोक्स प्रेम कुमार, बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम अपना फ़ोन निकालकर किसी की फ़ोटो देख रहा होता है और बोलता है कि जब भी मैं अनु मैम को देखता हूँ ना मुझे आपकी बहुत याद आती है, आई मिस यू माँ। पता नहीं राही कब समझेगी कि माँ है तो सब है वरना कुछ भी नहीं। दूसरे सीन में हमें फिर तोशु, पाकी, डॉली और किंजल को दिखाया जाता है जहाँ तोशु ये बोल रहा होता है कि ये राही द्वारका से आई है ना इसलिए द्वारकाधीश की कृपा है इस पर। और फिर तोशु ये भी बोलता है कि मैंने खुद अपने हाथों से श्रीखंड में पाउडर मिलाया था ताकि श्रीखंड रातों रात खराब हो जाए, पर तब भी खराब नहीं हुआ।
पाकी फिर तभी बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये ज़रूर मम्मी ने ठीक किया होगा। डॉली फिर तभी ये बोलती है कि ये सब तोशु की गलती है, ज़रूर इसने पाउडर सही से मिक्स नहीं किया होगा। तभी वहाँ बा आ जाती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है और बोलती है कि अरे कुत्ते की दुम कुछ सालों बाद सीधी हो जाती है, पर तुम लोग तब भी सीधे नहीं हुए। मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना कि अपना छोटा दिमाग मत चलाना, पर तुम लोग मेरी सुनते कहाँ हो। वो राही बहुत चालाक और चंट है, हम सबको बेच डालेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। डॉली फिर तभी बोलती है कि हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है, अगर वो लड़की 2 दिन में अन्नू की रसोई को राही की रसोई बना सकती है तो कृष्णकुंज को राही मैंशन भी बना सकती है। पाकी फिर तभी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत जल्द घर के बाहर दिखाई देंगे। बा फिर तभी बोलती है कि इसलिए बोलती हूँ कि समझ जाओ, अनुपमा माँ है, बार बार गलती करते हो फिर भी वो माफ़ कर देती है, पर वो राही को अगर मौका दोगे तो वो घर से बाहर ही निकाल देगी। तभी उसी वक्त राही भी वहाँ जाती है और सबके सब उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी राही सबको बोलती है कि क्या बात है, आज सबके सब खुश लग रहे हैं। बात हुई तभी राही के पास आती है और मस्का लगाकर उसको बोलती है कि तेरी खुशी में हम भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसलिए इसलिए मैं तुझे हमेशा डांटती थी ताकि तू गुस्से में आकर कुछ कमाल करके दिखा दे। और मेरे को थोड़ी तेरे से कोई दुश्मनी है, मेरे लिए तो अनुज भी मेरे बेटे जैसा था और तू भी मेरी पोती के समान है। बा फिर राही को कहती कि अब तू बता खाने में तुझे क्या पसंद है, मैं मेरे हाथों से तेरे लिए खाना बनाऊंगी। तभी वह अंतमा भी वहाँ आ जाती है और बा को कहती है कि इसे खाने में गाजर का हलवा पसंद है। फिर राही अंतमा की तरफ देखकर कहने लगती है कि अब नहीं पसंद, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, मेरी पसंद भी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।